हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम एक ऐसे कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट की बात करेंगे जिसने कि देश में हल्ला मचाया हुआ है। बीते दिन आपने देखा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने कुछ पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने हिंदू प्रीस्ट यति नरसिंह आनंद के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक इवेंट पर रोक की मांग की थी, ये कहते हुए कि ये प्रीस्ट अपने इस धर्म संसद के इस इवेंट से मुस्लिम्स के खिलाफ जेनोसाइड की बात को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां सीजेआई संजीव खन्ना ने इस प्ली को लिस्ट करने से अग्री किया था, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस से इंटेंस हियरिंग देखने को मिली है जब उनके सामने इसी प्लीज से जुड़ी एक प्ली आ पहुंची। इंटरेस्टिंगली जिस प्ली की सुनवाई हो रही थी वो ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने फाइल की थी। ये प्ली उन पे लगे हुए एफआईआर को चैलेंज कर रही थी, जिसमें पुलिस ने उन पर इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया है। ये चार्ज नॉन बेलेबल है और अगर जुबैर को इसमें दोषी पाया गया तो उन्हें कम से कम 7 साल की सजा और फाइन या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। और वैसे ही इस प्ली को सुनने से 3 बेंच ने रिक्यूज कर दिया था, जो खुद ही बड़ा शॉकिंग था। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत कुमार ने जब तीसरी बार इस केस को रिक्यूज किया था, तो आज ये मामला जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और सईद कमर हसन रिजवी के सामने आ पहुंचा। लेकिन जस्टिस रिजवी के एब्सेंस में जस्टिस वर्मा और जस्टिस राम मनोहर इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। लेकिन इस हियरिंग में इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच जुबैर से ही तीखे सवाल करते हुए दिख गए, जिसने की केस को ही पलट दिया और लोगों के सामने एक अलग सवाल पैदा कर दिया है। असल में जुबैर पर इल्जाम ये लगा था कि उन्होंने यति की एक पुरानी वीडियो शेयर करते हुए रिलीजियस डिसहार्मनी पैदा की है, जहाँ पुलिस ऑफिशियल्स इस बात से अग्री करते हुए उनके ऊपर एफआईआर फाइल कर चुके थे। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि जब वीडियो यति नरसिंह आनंद का है तो जुबैर पर ही एफआईआर फाइल क्यों हुआ है। जुबैर ने इस केस में कहा भी है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हियरिंग शुरू करते हुए जस्टिस वर्मा ने जुबैर की ओर से मौजूद सीनियर काउंसिल से स्ट्रिक्टली सवाल करते हुए पूछ लिया कि अगर उन्हें यति नरसिंह आनंद की स्पीच से इतनी दिक्कत थी तो पुलिस के पास जाने के बजाय उन्होंने एक्स पर पोस्ट करना कैसे सही लगा। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्टिस वर्मा ने स्टेट किया कि इफ दिस पर्सन रेफरिंग टू यति नरसिंह आनंद इज एक्टिंग फनी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पुलिस, विल यू एक्ट मोर फनी। हालांकि सीनियर काउंसिल ने जब कहा कि जज खुद ही यति के स्पीच सुन ले, तो जस्टिस वर्मा ने वापस से सवाल करते हुए कह दिया, Have you lodged an FIR against Yati? I will look at your conduct. If you don't like his Yati speech face, you should file an FIR. इस पॉइंट पर जुबैर के सीनियर एडवोकेट ने कहा कि यति के खिलाफ एक FIR तो फाइल है, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन सवाल वापस से जुबैर पर पलटते हुए जस्टिस वर्मा ने पूछा, Come to the court then. You will go to social media handle. क्रिएट सोशल डिसहार्मनी। जब सीनियर एडवोकेट ने कहा कि जुबैर के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो पलट जवाब देते हुए जस्टिस वर्मा ने कह दिया, Your rights end where my nose begins. Whatever he Yati says, you cannot go to social media. जस्टिस वर्मा ने यहाँ तक भी ऐड किया कि who denies that Twitter cannot be used, but you cannot use it to instigate unrest. Glancing at the tweet shows that you are trying to create unrest. हालांकि सीनियर एडवोकेट ने जब यति की स्पीच को कोट करते हुए जज को समझाने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने अपशब्द लैंग्वेज यूज किया है, तो जस्टिस वर्मा भड़क गए और सवाल कर दिया कि why are you going to his speeches? Show more tweets. इस पॉइंट पर तो सीनियर एडवोकेट ऑफ जुबैर ने भी अपना पारा लूज कर दिया और कहा, अब इनके जो और कंडक्ट्स है वो खाली हमारे नहीं और भी आर्टिकल्स है। हमने क्या अलग किया? हमारे सोशल हैंडल पे जो आपका यति कंडक्ट था फ्रॉम 2022 उसको हाईलाइट किया। लेकिन इसका पलट जवाब भी तुरंत से जस्टिस वर्मा ने दिया और कहा कि यू शो मी सम लॉ दैट सेज वेयर यू कैन टेक रिकोर्स टू ट्विटर इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग द कोर्ट। इसका रिप्लाई करते हुए सीनियर एडवोकेट ने भी कह दिया कि मैं दिखा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सीनियर एडवोकेट ने आगे ये भी कहा कि गाजियाबाद पुलिस ने जुबैर पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाकर उन्हें टारगेट किया है एंड दैट अभी तक 7 साल से नीचे के पनिशमेंट्स थे। अब नई धारा लगा दी है, नो एक्शन इज टेकन ऑन द FIRs अगेंस्ट मिस्टर यति। इस कंटेक्स्ट में भी जस्टिस वर्मा ने स्टेट किया कि द FIR सेज दैट योर ट्वीट्स आर सच दैट दे आर गिविंग वायलेंट मोड टू द पब्लिक। आगे जस्टिस वर्मा ने AAG, जो कि गाजियाबाद पुलिस की ओर से मौजूद थे, को कहा कि if the police is not taking action on the FIRs, can resentment be shown in the public? जिसके जवाब में AAG ने कहा कि certain wrong statements have come from the senior counsel. Charge sheets have been filed against Yati. इस पॉइंट पर AAG ने American Principles for Free Speech को भी रेफर किया और ऐड किया कि all these principles have been adopted by the Supreme Court. The right of free speech is not absolute. It can be curtailed under Articles 19 subsection 2. This is a classic case where it is against public order. इस बात पर जस्टिस वर्मा ने ऐड किया कि his Zubair argument is limited. The non-action of the police aggrieves him.
एएजी ने भी जुबेर को टारगेट करते हुए ऐड किया कि हियर दे हैव कॉज्ड लॉलेस एक्शन। आई विल प्लेस जजमेंट विद द सुप्रीम कोर्ट has dealt with repeated tweets and a judgment from the American court. There is no charge sheet against Zubair. A lookout notice has been issued against him. The coordinate bench had asked where he was not coming. ये सुनकर तो सीनियर एडवोकेट ने सवाल करते हुए पूछ लिया कि उस बेंच की क्वेरी से क्या मतलब जब उन्होंने रिक्यूज कर लिया मामले में, पर उल्टा जवाब देते हुए जस्टिस वर्मा ने कहा कि बिल्कुल मतलब है। अब जहां इतने आर्ग्यूमेंट्स जुबेर के खिलाफ दिख सकते हैं, वही बेंच ने उन सेक्शंस पर भी थोड़ी जांच की है जो कि इनिशियली जुबेर के खिलाफ एफआईआर में मेंशन्ड है। सीनियर एडवोकेट फॉर जुबेर ने इस मामले में कहा था कि in the earlier sections the maximum sentence was below 7 years. Now section 152 of BNS has been added which provides imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 7 years. ये सुनकर जस्टिस वर्मा ने एएजी से सवाल करते हुए पूछा भी था कि सेक्शन 152 of BNS की लैंग्वेज ही कैसी है। He stated, "What is this language? Imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 7 years? Is it the other way around?" उल्टा लिख गया है। यहाँ पर जस्टिस वर्मा ने सवाल करते हुए भी ऐड किया कि यू जस्ट टेल मी वेदर दिस ट्वीट वुड अमाउंट टू सेक्शन 152 BNS, जिसके जवाब में एएजी ने स्टेट किया कि देयर इज अ प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द ट्वीट एंड द लॉलेस एक्शन रिपोर्टेड इन द एफआईआर। आगे जब एएजी ने ये बात उठाई कि देयर वर टू क्वेरीज, वन वेदर यू स्टॉप्ड ट्वीटिंग आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, तो इसमें पलट जवाब देते हुए जस्टिस वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुबेर को ट्वीट करने से रोका नहीं था। वापस जब एएजी ने कहा कि दूसरा मुद्दा है कि जुबेर कहाँ थे, उससे भी जस्टिस वर्मा ने डिसएग्री कर दिया और कहा कि दैट इज ऑल्सो इररिलेवेंट फॉर दिस। आगे जब एएजी ने कहा कि द वर्जन जुबेर सेड इन हिज ट्वीट इज डिस्टॉर्टेड, तो जस्टिस वर्मा ने यति की स्पीच का रेफरेंस मांगा और जब सीनियर एडवोकेट काउंसिल ने क्लिप दिया तो एएजी ने स्टेट किया कि दिस इज फ्रॉम सम ग्लोबल न्यूज। इस पॉइंट पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि इट इज ऑल्सो इन द एफआईआर अगेंस्ट यति, योर पुलिस इटसेल्फ टुक नोट ऑफ हिज स्पीच। यहाँ पर एएजी ने क्लैरिफाई किया कि व्हाट आई विश टू सबमिट इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इंसिडेंट विद द ट्वीट। दिस एफआईआर रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इतने बैक एंड फोर्थ के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच ने स्टेट किया कि वे इस मामले को वापस से कल उठाएंगे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस हियरिंग पर एक ट्वीट तुरंत से सीनियर एडवोकेट भूषण ने पोस्ट करते हुए जज को फटकारा है और कहा है कि हाउ कैन रिपोर्टिंग एंड अलर्टिंग पीपल अबाउट हेट स्पीच अमाउंट टू एन ऑफेंस? इज फ्री स्पीच डेड इन इंडिया? आर रिकोर्स टू कोर्ट्स द ओनली ऑप्शन फॉर पीपल व्हेन दे सी egregious hate speeches, especially when courts take years to decide? Seems some judges have taken leave of common sense. अब इस मामले में आपकी क्या राय है? Let us know in the comment section. Until then, keep following Law Chakra.